नमस्कार दोस्तों, मिस्टिका नीतीश के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम सुने हैं तो बेशक आप कालिया नाग का भी नाम सुने होंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रचलित और सबसे प्रसिद्ध कथा है कालिया दमन की कथा। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के वो वाले युद्ध के बाद कालिया नाग जीवित बच गया था और वे आज भी जीवित है। वे कहाँ रहता है और किस हालत में रहता है जिसकी जानकारी शायद आप लोगों को नहीं है। तो आज के मिस्टिका नीतीश के इस एपिसोड में हम आगे की कहानी जानेंगे विद प्रूफ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दरअसल इस कहानी को हम बीच बीच से ना शुरू करके सीधे पहले चैप्टर से बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ सीधा द्वापर युग में। ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने की बात है, जब पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से कालिया नाग बच बचा कर रहता था। तभी उसे सबसे सेफ जगह यमुना नदी मिली, तो वह यमुना नदी में आकर रहने लगा। दोस्तों, कालिया नाग के पास इतना जहरीला विष था कि उसके विष का प्रभाव कुछ ही दिनों में पूरी नदी में दिखाई देने लगा और पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु जैसे मछलियां और बहुत सारे जीव जंतु उसके जहर के प्रकोप में आकर मरने लगे। और यमुनावासी भी जो कोई उस नदी का पानी पीता उसकी मौत हो जाती थी। और भगवान श्री कृष्ण उस समय बाल रूप में थे। इस तरह यमुना नदी के पास जाने से भी गोकुलवासी डरने लगे। अब उसका प्रकोप काफी बढ़ने लगा था, क्योंकि यमुना नदी में बह रहा था, उसके अलावा कोई वहां पर नहीं आ पा रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ एक दिन गेंद खेलने यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। उन लोगों ने बस खेल शुरू ही किया था। काफी सखा और भगवान श्री कृष्ण काफी खुश थे, वे लोग खेल रहे थे। तभी कि अचानक कृष्ण के एक सखा ने गेंद धोखे से यमुना नदी में चली गई। अब आधे सखा तो रोने लगे, क्योंकि उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को आश्वासन दिया और यमुना नदी में छलांग लगाने की ठानी। लेकिन सभी सखाओं ने उन्हें मना किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी में पहुंचते ही उन्होंने जैसे गेंद उठाई कि उनके सामने कालिया नाग आकर खड़ा हो गया, क्योंकि कालिया नाग उस समय गहरी नींद में था और भगवान श्री कृष्ण के यमुना नदी में छलांग लगाते ही उसकी नींद भंग हो गई थी। अब वह बहुत क्रोधित हो गया कि किस बालक ने दुस्साहस किया गेंद उठाने का। तभी ऊपर कृष्ण के सखा काफी डर गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गए हुए काफी समय हो गया था। उधर भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच युद्ध छिड़ने वाला था। इधर सखा जाकर गोकुलवासियों को बुला लाए। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अभी रुक, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचान पाया कि ये बाल रूप में कौन है और भगवान श्री कृष्ण से सीधा युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच अंदर बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। तभी वहां गोकुलवासी आ गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मारते मारते उसके ऊपर नृत्य करने लगे और उसे यमुना नदी से बाहर निकाल लाए। गोकुलवासी ये सब देखकर हैरान थे भगवान श्री कृष्ण की मार से। अब कालिया नाग बेजान होता चला जा रहा था। तभी कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के हाथ जोड़ता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब मैं कभी भी यमुना की तरफ नहीं आऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया और वह जाने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे रोकना चाहा, मतलब वो कुछ उससे कहना चाहते थे और लेकिन कालिया नाग जो कि इतना डरा सहमा था, वो सीधे चलता चला जा रहा था। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि भगवान श्री कृष्ण के 2-3 बुलाने पर भी उसने पीछे नहीं देखा। तब कृष्ण को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में आकर कालिया नाग को श्राप दे दिया कि हे कालिया नाग, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मेरे बुलाने पर तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यदि किसी ने भी बुलाया, अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वहीं पर तुम पत्थर के बन जाओगे। बस कालिया नाग
कुछ ही 6-7 किलोमीटर चला था कि आगे एक गांव पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि कहीं भगवान श्री कृष्ण और उसके सखा मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह पत्थर का बन गया। और दोस्तों, इस गांव में आज भी कालिया नाग पत्थर का बना हुआ है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, अंग्रेजों का शासन आया। जब अंग्रेजों को इस कहानी के बारे में पता चला कि ये कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के जमाने का है, तब अंग्रेजों ने उस मूर्ति को खोदकर अपने देश ले जाने की ठानी और उन्होंने उस गांव पर हमला किया। लेकिन गांव वालों ने इस बार कालिया नाग की रक्षा की और फिर अंग्रेजों ने प्लान बनाया कि हम काफ़ी हथियारों के साथ यहाँ आक्रमण करेंगे और गांव वालों को भी समाप्त कर देंगे। लेकिन किसी तरह गांव वालों के गुप्तचरों के द्वारा गांव वालों को ये बात पता चल गई। तब उन्होंने कालिया नाग की मूर्ति को वहाँ से उठा लिया और कहीं दूर छिपा कर रख दिया। जब अगले दिन अंग्रेज आए तो उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर जब अंग्रेज चले गए, फिर गांव वालों ने उसी मूर्ति को वापस वहां पर रखा और वहां पर एक बहुत अच्छा मंदिर बनवा दिया, जो कि मंदिर आज भी वहां मौजूद है। और ये है दोस्तों कालिया नाग। इस जगह पर काफ़ी लोग घूमने आते हैं, कालिया नाग को देखने आते हैं, जो कि आज भी जीवित है। कहते हैं शायद कलयुग के अंत में यह फिर से जीवित हो जाए। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय। और यदि आपके पास ऐसी कोई हैरान कर देने वाली कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।